नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज चैनल में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। आज गुरुग्राम के 3 बड़े अधिकारियों ने गुरुग्राम में प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उनकी क्या प्लानिंग है कोरोना को लेकर, उस प्लानिंग के बारे में बताया। कुछ देर पहले हमने आप लोगों के सामने डायरेक्टर हेल्थ हरियाणा वीना सिंह का एक बयान पेश किया था। मन्नू मेहता जी ने जो खबर पेश किया आप लोगों के सामने, जिन्होंने आशंका जताई है कि गुरुग्राम में अगले 1 महीने के अंदर जून से लेकर 15 जुलाई तक 1.5 लाख केस हो सकते हैं। उसको लेकर, उस आशंका को लेकर गुरुग्राम जिला प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, आज गुरुग्राम के 3 बड़े अधिकारियों ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि वो किस तरीके से पूरी तैयारियां कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बात सुनवाऊंगा मैं गुरुग्राम के डिविजनल कमिश्नर अशोक सांगवान की, जिनका यह कहना है कि जो टेस्टिंग की जा रही है गुरुग्राम में अभी तक, उसमें जो टेस्टिंग के रेट्स हैं उनको कम करने के लिए चर्चाएं की जा रही है और जो निजी अस्पतालों में इलाज है उनको लेकर भी एक सीमित रेट तय करने की प्रक्रिया की जा रही है। साथ ही उन्होंने इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जिस तरह से आप लोग लगातार हम लोगों से ये अपील करते थे कि गुरुग्राम में जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए लॉकडाउन कर देना चाहिए गुरुग्राम को, और गुरुग्राम में जो केसेस बढ़ रहे हैं उन पर किसी हद तक रोक लगाई जा सकेगी। लेकिन आज जिला प्रशासन ने इन सब उम्मीदों पर पानी फेर दिया और इस तरह की सभी बातों को नकारते हुए उन्होंने कहा कि अभी इस तरह की जो लॉकडाउन लगाने की अगर कोई बात है उस पर कोई डिस्कशन अधिकारियों के बीच नहीं किया जा रहा है, जिससे एक बात साफ हो गई है कि गुरुग्राम में केसेस भले ही कितने बढ़ जाएं लेकिन हम दोबारा लॉकडाउन की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं बात सुनवाता हूं गुरुग्राम के डिविजनल कमिश्नर अशोक सांगवान जी की। कॉम्प्लेक्स एक विषय है और इसके ऊपर जैसा कि बताया है, ये केवल यहाँ का नहीं है, ये डिपेंड करता है कि साथ में लगते हुए जो इलाके हैं, फरीदाबाद भी है, वहाँ पर भी एक ऐसी कमेटी बनी है। तो एक सोच कर इसका कोई ना कोई रेट निश्चित किया जाएगा। कई प्रकार के अस्पताल हैं, नर्सिंग होम भी हैं, क्लिनिक भी हैं, बड़े अस्पताल भी हैं, तो इनके सभी के अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, अलग अलग इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसमें बहुत सारी इनपुट्स लेनी पड़ती हैं कि कोरोना जो चल रहा है इससे पहले क्या रेट निर्धारित किए गए थे, इस दौरान कितना रेट बढ़ गया है, जो इनपुट्स हैं इसके अंदर, जो सामग्री लगती है इलाज के अंदर, उसकी क्या कीमत है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे विचार विमर्श हमारा चल रहा है पिछले 4-5 दिन से और जल्दी ही इसका आप लोगों को नतीजा सामने आ जाएगा। जिस तरह से लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, क्या हम लॉकडाउन की तरफ एक बार फिर जा सकते हैं? जी, इस फिलहाल इसकी हमारे सामने आज के दिन एजेंडा में कोई इस बात का डिस्कशन नहीं है। आपने बातें सुनी डिविजनल कमिश्नर अशोक सांगवान की, जिनका साफ कहना है कि गुरुग्राम में लॉकडाउन को लेकर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जा रही है। अब आपको बात सुनवाते हैं गुरुग्राम के डीसी अमित खत्री की, जिनका यह कहना है कि गुरुग्राम में जहां जहां से केसेस मिलते हैं वहां पे कंटेनमेंट जोन क्यों बनाए जाते हैं, और जिस इलाके से 5 से ज्यादा केसेस मिलते हैं या किसी इलाके में मौत हुई है किसी की कोरोना पेशेंट की, तो उन इलाकों पर खास निगरानी रखी जाती है, वहां लोगों की स्क्रीनिंग की जाती है। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है ये आप लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं वो बातें आपको सुनवाते हैं। आज के दिन हमारे 98 के करीब कंटेनमेंट जोन एज पर द लेटेस्ट ऑर्डर 13 जून के एक्टिव हैं। कुछ उसमें से डेडलाइन क्रॉस कर चुके होंगे। हर एक जोन का एक डे ऑफ डिक्लेरेशन होता है और एक डेट ऑफ कंप्लीशन। तो उसकी बेसिक हम ये कंसिडर करते हैं कि किसी एक क्लस्टर में अगर 5 अथवा उससे ज्यादा केस रहें और इस प्रकार से वो फैले हुए कि अगर वहाँ कंटेन नहीं किया गया, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए गए, तो वो संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा। तो ऐसे चीजों को गौर रखते हुए, सिचुएशन को मौके पे देख के उसको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया जाता है और उसकी अवधि भी उसी हिसाब से ऑर्डर का एक पार्ट होती है। हमारे इस शहर में, आपके इस नगर में सिर्फ भारत के ही परंतु विश्व भर के व्यक्ति आते अपना इलाज कराने, और इसके बदस्तूर हमारे यहाँ अच्छी फैसिलिटीज हैं। वी आर ब्लेस्ड, चाहे नंबर ऑफ बेड्स की बात हो, आईसीयूज हो, वेंटिलेटर्स हो, एम्बुलेंसेज, बी इट एनीथिंग, और इवन हेल्थ केयर प्रोफेशनल। So accordingly we have got more than adequate, almost 4500 plus beds। हम इसको प्रयास कर रहे हैं ऑगमेंट करें, आइसोलेशन सेंटर स्थापित करके होटल्स में, गेस्ट हाउसेस में, ताकि
जो हमारे असिम्टोमेटिक या माइल्डली सिम्टोमेटिक केसेस हैं, जिनको लक्षण बहुत सीवियर नहीं है, वो ऐसी जगह रह सकें। इस प्रेस वार्ता में गुरुग्राम के नगर निगम कमिश्नर विनय प्रताप भी मौजूद थे और उनका यह कहना है कि अब आने वाले समय के लिए गुरुग्राम में जितनी RW हैं उनके साथ मिलकर एक खास प्लानिंग की जा रही है। जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं उनकी संख्या बढ़ाने के लिए कम्युनिटी सेंटर्स हो या इस तरह के कोई सरकारी भवन हो, वहां पर व्यवस्थाएं की जाएंगी और RW के साथ मिलकर यह प्लानिंग पूरी तरीके से की जाएगी। विनय प्रताप का क्या कहना है, जो गुरुग्राम के नगर निगम कमिश्नर हैं, उनकी बात आपको सुनवाते हैं। अब कंटेनमेंट जोन, जैसा उपायुक्त महोदय ने बताया कि लगभग 98 के करीब कंटेनमेंट जोन हैं, उनकी मैनेजमेंट में भी हमने उनको जोड़ा है। RWA के रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑफिस बियरर्स इसमें आगे बढ़कर आए हैं और उन्होंने जिला प्रशासन की कुछ जिम्मेदारियां संभाली हैं, जो मैं आपको विशेष तौर से आपसे साझा करना चाहूंगा। जिसमें कंटेनमेंट जोन में सबसे मुख्य कार्य वहां के उस कैटेगरी के लोगों का विशेष देखभाल रखना जिनको इस संक्रमण से होने के बाद में हॉस्पिटलाइजेशन या उसकी समस्याएं ज़्यादा हो जाती हैं, जिसको हम अंग्रेजी में एक वल्नरेबल सेक्शन भी कहते हैं। चाहे वो प्रेग्नेंट महिलाएं हों, छोटे बच्चे हों जिनकी आयु 10 वर्ष से कम हो, या वो व्यक्ति हों जिनको किसी और तरह की बीमारियां हैं, सीनियर सिटीजन जिनकी आयु 60 से ऊपर हो गई है, उनका एक मैपिंग करके कंटेनमेंट जोन में तुरंत बिना समय व्यर्थ करें और उनकी डेली मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी RWA के माध्यम से अब हम लोग निर्वहन करेंगे। गुरुग्राम में लगातार कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको देखकर जिलावासी चाहते हैं कि गुरुगांव में फिर से लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन जिला प्रशासन ने यह कहकर उनकी बात पर पानी फेर दिया है कि गुड़गांव में अभी भी उतने मामले सामने नहीं आए हैं कि फिर से लॉकडाउन लगाया जाए। कैमरामैन मोनू के साथ आशी राजपूत, गुरुग्राम। तो आपने देखा कि गुरुग्राम के अधिकारी तैयारियों की बात कह रहे हैं। वो गुरुग्राम में कोरोना को लेकर सभी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये तैयारियां आइसोलेशन सेंटर बढ़ाने को लेकर या अस्पताल में इलाज को लेकर की जा रही हैं। बड़ी अच्छी बात है, हमारे शहर में इलाज बेहतर तरीके से होना चाहिए। पूरे विश्व भर से यहाँ पर लोग आते हैं, हमारे पूरे भारत देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर लोग हैं काम करने के लिए। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, लेकिन इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि इस बीमारी को फैलने से रोका जाए। सिर्फ इस बात का इंतजार ना किया जाना चाहिए कि लोग जब ज्यादा संक्रमित हो जाएंगे तो उनका इलाज भी किया जाएगा। साथ साथ पैरेलल आपको यह भी व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आप हमारी इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करें। नमस्कार।